आपके पास ये एक्स एन की सीरीज है, ठीक है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू की सीरीज है, ठीक है, ये अगर आपके पास कन्वर्ज करती है, दिस इज कन्वर्जेंट, ठीक है। देन आपके पास जो कोरेस्पोंडिंग सीरीज है, देन दिस सीरीज वन टू इंफिनिटी ए एन कन्वर्जेस, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इस थ्योरम की अंडरस्टैंडिंग देता हूँ, इससे मुराद क्या है। इससे मुराद ये है, इसको आप इसको एक्सेल, ठीक है, ये आपके पास थ्योरम है। इससे मुराद ये है कि ये आपके पास कोई भी सीरीज है, ये एक्सएन है बेसिकली, अगर आपको थोड़ा सा इसमें वीडियो, ये आपके पास कोई भी सीरीज है, अगर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज की सीरीज कन्वर्ज करती है तो फिर आपके पास ये सीरीज कन्वर्ज करेगी। इसको आप एक और वे में भी देख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास ये थ्योरम है, ठीक है, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि अगर आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यूज की सीरीज कन्वर्जेंट है तो फिर आपके पास सीरीज जो है वो कन्वर्जेस होगी। अब इसको अगर हम अपनी अल्टरनेटिंग से रिलेट करें तो कुछ इस तरह से है कि अगर आपके पास ये कोई सीरीज है -1 पावर n माइनस वन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी x है, ये आपके पास अल्टरनेटिंग सीरीज है, ठीक है। अल्टरनेटिव सीरीज, ठीक। अगर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज कन्वर्ज करती हैं, लेट्स से हमारे पास ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है, n इज इक्वल टू, हम कहते दिस इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ठीक है, ये हमारे पास एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। इसकी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट से ये मुराद है कि हमारे पास ये वाली जो सीरीज है ये कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, ये हमारे पास कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो फिर हमने ये कहा है कि अगर ये हमारे पास सीरीज कन्वर्जेंट है तो फिर हमारे पास ये वाली जो सीरीज है -1 पावर n माइनस वन, ये भी कन्वर्जेंट होगी, ठीक है, ये भी हमारे पास कन्वर्जेंट होगी। ये आपके पास इसकी स्टेटमेंट है यहाँ तक, ठीक है, थ्योरम की, कि अगर आपके पास कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो फिर वो जो सीरीज है वो कन्वर्ज करेगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसके ऊपर xn के ऊपर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन लगाएंगे तो फिर आप यहाँ पे -1 ले सकते हैं, अदरवाइज वो वाली जो हमारी ये जो चीज है -1 ही इसके अंदर ही कवर हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको -1 के साथ भी लेना चाहते हैं तो फिर ओके, ठीक है। अगर आप इसकी अल्टरनेटिव स्टेटमेंट आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। एवरी absolutely convergent series of real numbers is conditionally convergent. कंडीशनली कन्वर्जेंट या आप कह सकते हैं आर कन्वर्जेंट। और ये कंडीशनली कन्वर्जेंट आप ना यूज करें उसकी वजह है कि ये हम कंडीशनली कन्वर्जेंट उस वक्त चलते हैं जिस वक्त ये डाइवर्जेंट हो। अगर ये कन्वर्जेंट है तो फिर ये हमारे पास ये नहीं आएगा, ये हमारे पास सिर्फ कन्वर्जेंट है। इट मींस कि हर आपके पास जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है वो आपके पास कन्वर्जेंट ही होगी, ठीक है। अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है। प्रूफ में हमारे पास लेट की करना है हमने कि हमारे पास ये वाली जो सीरीज है दिस इज कन्वर्जेंट। तो ये आपके पास सीरीज है x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है, ये आपके पास सीरीज कुछ इस तरह से है, ठीक है। मीन्स हमारा टारगेट ये है कि हमने इसकी कन्वर्जन को लेके प्रूव करना है कि आपके पास जो कोरस्पोंडिंग सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। मीन्स आप ये कह सकते हैं या इन जनरल आप इस तरह से डिस्कस करते हैं, इसको देख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी सीरीज रियल नंबर्स की एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो वो कन्वर्जेंट होगी, यानी अगर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज लेके वो सीरीज कन्वर्जेंट है तो फिर आपके पास कोरस्पोंडिंग जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी, ठीक है।
ये हमारे पास इसके बराबर है, ठीक है। तो अब हम अपनी सीरीज, एक्चुअली हमने शो ये करना है कि हमारे पास ये वाली जो सीरीज है इस कन्वर्जन, ठीक है, ये हमारा हमने शो करना है, ठीक है, ये हमने शो करना है कि हमारे पास ये वाली जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट है। अब अगर आप देखें तो आपके पास ये वाली जो सीरीज है ये कुछ आप इस तरह से इसको दो सीरीज की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेट्स से आप इसको लिख सकते हैं an प्लस an एंड माइनस an, ओके। ये आपके पास दो, सॉरी अगर आप यहाँ पे xn यूज करें तो आप यहाँ पे xn यूज, ठीक है, xn एंड xn, ठीक है। ये आपके पास इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। आपने एब्सोल्यूट वैल्यूज ले ली दोनों, एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो अगर आप इसको सेपरेट करें तो ये कुछ इस तरह से आपके पास आ जाएगी xn प्लस xn, ओके, एंड माइनस आपके पास आ जाएगा xn। ये आपके पास कुछ इस तरह से दो सीरीज बन जाएंगे, ठीक है। एक आपके पास ये वाली सीरीज, ये दूसरी आपके पास ये वाली सीरीज, ठीक है। अब ये आपको पता है कि ये आपके पास सीरीज जो है ये कन्वर्जेंट है, ठीक है, बाय थ्योरम की सपोजिशन उसमें ये है आपके पास जो एब्सोल्यूट वैल्यूज की सीरीज कन्वर्जेंट है। अब हमने ये शो करना है कि हमारे पास ये सीरीज भी कन्वर्जेंट है। अगर हम ये शो कर देते हैं तो हमें पता है कि सम एंड डिफरेंस ऑफ टू कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो हमारा टारगेट इसको शो करना है कि ये कन्वर्जेंट है। अगर हम इसको शो कर देते हैं ये कन्वर्जेंट है तो फिर ये हमारे पास ये कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम इसको ऑब्जर्व करें थोड़ा सा, अगर हम इसकी टर्म्स की तरफ जाएं तो हमारे पास xn प्लस xn ये हमें दो वैल्यूज दे सकता है, ठीक है। लेट्स से अगर आप इसको 1 लेते हैं, लेट्स से आप x1 लेते हैं। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो आपके पास x1 पॉजिटिव होगा या आपके पास x1 नेगेटिव। अगर आपके पास x1 नेगेटिव है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास x1 पॉजिटिव है तो आपके पास सम हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2xn, तो वही आपका बराबर होगा एब्सोल्यूट वैल्यू के, ठीक है। यानी आप ये कुछ इस तरह से कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू आपके पास 0 होगा इफ आपके पास xn जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, इज नेगेटिव। और ये आपके पास होगा 2xn अगर आपके पास xn जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, इज पॉजिटिव, ठीक है। ये आपके पास दो की कंडीशन आ गई। तो फिर अगर आप इसको देखें, इसका मतलब है कि ये जो आपके पास टर्म है ये मैक्सिमम वैल्यू ले सकती है 2xn और मिनिमम वैल्यू ये ले सकती है 0। तो इट मींस हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी 0 लेसर इक्वल टू xn प्लस xn, दिस इज लेसर इक्वल टू 2xn, ठीक है। और ये आपके पास होल्ड कर रहा है फॉर ऑल n। अब आप इसको सम अप कर दें, ठीक है, आप सारी टर्म्स को इसको सम अप कर दें दोनों तरफ, ठीक है। 0 सारी की सारी अगर 0 को सम अप करेंगे आपका आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। इस साइड पे आपके पास ये एक सीरीज ये है, एक सीरीज ये है, ठीक है। तो अगर आप ये आपके पास 0 लेसर इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी आपके पास आएगा xn प्लस xn, ठीक है, दिस इज लेसर इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 2xn, ठीक है। अब अगर आप देखें 2 को आप बाहर दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास ये इंडिपेंडेंट है सम के, ठीक है, सम उस पर डिपेंड है। हमारे पास आ जाएगा 0 लेसर इक्वल टू n 1 टू इंफिनिटी xn प्लस xn, दिस इज लेसर इक्वल टू 2 टाइम्स n टू 1 टू इंफिनिटी xn। अब थ्योरम में जो हमें गिवन है वो चीज गिवन है कि हमारे पास ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू की सीरीज है ये कन्वर्जेंट है, ठीक है। सिंस आपके पास n is equal to 1 to infinity xn is कन्वर्जेंट, ठीक है। तो अगर आप एक कन्वर्जेंट सीरीज को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनाइट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी कन्वर्जेंस को चेंज नहीं करता, ठीक है। इस तरह से उसकी डाइवर्जेंस को भी चेंज नहीं करता अगर फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इस कन्वर्जेंट
सो आपके पास ये वाली सीरीज जो है ये भी कन्वर्जेंट होगी, इज आल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, अब अगर आप, अब ये आपके पास जो राइट साइड पे सीरीज है ये कन्वर्जेंट है, यानी अगर आप देखेंगे जो आपके पास लार्जर वन सीरीज है ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो हमें बाय बेसिक कंपैरिजन पता है कि अगर आपके पास लार्जर सीरीज कन्वर्ज है तो फिर आपके पास जो स्मॉलर वन होगी वो भी कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से आपके पास ये वाली जो सीरीज है ये भी कन्वर्जेंट है। ठीक है, हेंस बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट आपके पास ये वाली सीरीज है n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी xn प्लस xn इज कन्वर्जेंट, ये भी आपके पास कन्वर्जेंट है। ठीक है, अब हम प्रीवियसली चलते हैं इसके ऊपर। ठीक है, सो अब आपको पता था कि आपके पास जो xn थी दिस इज इक्वल टू समेशन xn प्लस xn, ठीक है, माइनस xn। ठीक है, अब ये वाली सीरीज भी आपके पास कन्वर्जेंट है। ठीक है, आप यहाँ से ये भी आपके पास कन्वर्जेंट है। ठीक है, ये भी आपके पास कन्वर्जेंट है, दिस इज आल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, तो हमें पता है कि सम एंड डिफरेंस ऑफ टू कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। सो इसका मतलब है कि ये आपके पास ये दोनों कन्वर्जेंट है। सो इन दोनों का जो कन्वर्जेंट सीरीज का जो डिफरेंस होता है वो भी कन्वर्जेंट होता है। सो इसका मतलब है कि ये आपके पास डिफरेंस कन्वर्जेंट है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंस डिफरेंस ऑफ टू convergent series is convergent, आपके पास कन्वर्जेंट हो गया, hence आपके पास फिर ये वाली सीरीज है कन्वर्जेंट है, hence n is equal to 1 to infinity xn कन्वर्जेंट। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा इसका दोबारा भी देता हूँ कि हमारा टारगेट ये था कि अगर आपके पास कोई सीरीज है, आपके पास ये xn जो कि आपके पास इस xn पे कोई कंडीशन नहीं है, ये नेगेटिव टर्म्स भी हो सकती हैं, पॉजिटिव टर्म भी हो सकती हैं। ठीक है, अगर आपके पास ये वाली सीक्वेंस है, सॉरी ये वाली सीरीज है और आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज की सीरीज को चेक करते हैं, अगर वो कन्वर्जेंट है फिर ये वाली सीरीज जो होगी ये भी आपके पास कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, एज ए एग्जांपल में आपको ये आप इसको देख सकते हैं कि लेट से कि आप कह देते हैं कि आपकी ये जो सीरीज है ये अल्टरनेटिंग है, ये कुछ इस तरह से है, एक टर्म नेगेटिव है एक टर्म पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर इस तरह की सीरीज है तो अगर आपके पास ये इसकी आपने एब्सोल्यूट वैल्यूज ली, यानी अगर आपके पास ये एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है, इससे मुराद ये है कि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज की जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है, तो फिर आपके पास ये वाली जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, ये मैंने आपको इसका एज ए समझ लें एज ए पार्टिकुलर केस या एक स्पेसिफिक फॉर्म के तौर पे मैंने आपको इसका बताया। ठीक है, अगर ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो फिर ये भी आपके पास कन्वर्जेंट होगी। और यहाँ पे हमने कोई कंडीशन नहीं दी कि कौन सी टर्म्स पे ये नेगेटिव होगी कौन सी टर्म पे पॉजिटिव होगी, कैसे यानी xn को कहीं पे भी वो पॉजिटिव वैल्यूज ले सकते हैं कहीं पे भी नेगेटिव, लेकिन अगर उसकी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है तो फिर आपके पास वो कन्वर्जेंट ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं इसके थ्योरम की जो प्रूफ है कि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो आपने एक सीरीज ली है, ठीक है, ये आपके पास सीरीज थी, ठीक है, और आपने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज की सीरीज ली है, एक्चुअली ये आपके पास सीरीज, ठीक है, यहाँ पे आपके पास xn जो है वो r के एलिमेंट्स है। ठीक है, इन पे कोई ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज ली वो आपके पास इस तरह से आ जाएंगे। अब हमें शो करना है कि ये कन्वर्जेंट है। अब हमारे पास अगर आप देखें ये जो सीरीज है आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से, xn प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऐड की प्लस माइनस भी कर दी एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो इसके आपने दो पार्ट कर दिए, एक ये हिस्सा एक ये सेकंड पार्ट। ठीक है, तो उसके बाद आप देखेंगे
अगर तो आपके पास xn है वो नेगेटिव है तो फिर आपके पास 0 आ जाएगा, अगर आपके पास xn पॉजिटिव है तो फिर आपके पास रूट xn आ जाएगा, ठीक है। सो इट मींस कि आपके पास ये जो xn प्लस xn मॉड है ये इसकी बिटवीन है 0 और इसके बिटवीन, ठीक है। तो अब अगर आप सम कर दें n टू 1 टू इंफिनिटी दोनों तरफ तो आपके पास कुछ इस तरह से रिलेशन बन जाएगा। अब आपको पता है कि ये वाली सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट है, तो अगर आप उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो उसके कन्वर्जेंस को चेंज उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कन्वर्जेंस सेम रहेगा। यानी अगर वो उस बिहेवियर उसका सेम रहता है कि वो कन्वर्जेंस है तो कन्वर्जेंट ही रहेगी, कि डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट ही रहेगी, ठीक है। अब आपके पास ये कन्वर्जेंट थी तो इसका मतलब ये भी आपके पास कन्वर्जेंट होगी, तो बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट ये आपके पास सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होगी। तो ये आपको पता है कि अगर आपके पास दो कन्वर्जेंट सीरीज हो उनका डिफरेंस लिया जाए तो वो भी कन्वर्जेंट होता है। सो इट मींस दैट आपके पास ये जो सीरीज है जो इन दो कन्वर्जेंट सीरीज का डिफरेंस है ये भी आपके पास कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो इसका ये आपके पास कन्वर्जेंट होगी, यही हमारा प्रूफ था कि अगर आपके पास कोई एब्सोल्यूट वैल्यूज की सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसकी जो सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट है, यानी कि अगर आप जो एब्सोल्यूट एवरी एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी, हाँ, ठीक है। चलिए नंबर, तो ये हमने एक थ्योरम देख लिया जिसमें हमने ये पता चल गया कि हर जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है वो कन्वर्जेंट होती है। अब हम इसके कन्वर्स की तरफ जाते हैं, व्हाट अबाउट द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम, ठीक है। हम एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। इसमें हम ये देखेंगे कि इस एवरी convergent series is absolutely convergent, ठीक है। ये हम चेक करेंगे और इसका आंसर नो है, ठीक है। हमारे पास हर जो कन्वर्जेंट सीरीज है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होगी, इसका आंसर जो है वो आपके पास नो है। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं, उसमें हम देखते हैं लेट्स से हमारे पास एक सीरीज है -1n पावर n - 1 n आपके पास 1 टू इंफिनिटी 1/n, ये आपके पास लेट्स से दिस इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी -1 पावर n x है, ठीक है। अब अगर आप देखें आपके पास ये xn इज इक्वल टू है 1/n, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास 1 लेस देन 1/2 लेस देन 1/3 लेस देन 1/4, ये आपके पास है नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। सो इट मींस ये आपके पास नॉन इंक्रीजिंग या आप इंक्रीजिंग सीक्वेंस या इसको आप डिक्रीजिंग भी कह सकते हैं क्योंकि हर टर्म स्ट्रिक्टली प्लस का नाम, ठीक है, नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। और आपके पास लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी xn जो है वो आपके पास आ रहा है लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/n दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इट मींस ये दोनों कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होगी, ये नॉन इंक्रीजिंग है सीक्वेंस और सेकंडली आपके पास nth जो टर्म है वो 0 को अप्रोच कर रही है, ठीक है। हेंस आपके पास जो सीरीज है -1 पावर n - 1 1/n n is equal to 1 to infinity is convergent, ठीक है। ये आपके पास कन्वर्जेंट है, ठीक है। अब आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज को चेक करें, ठीक है। अगर आप लेते हैं जी एब्सोल्यूट वैल्यूज की सीरीज वो आपके पास कुछ इस तरह से आएगी xn n is equal to 1 to infinity this is equal to n is equal to 1 to infinity 1/n, ठीक है। अब अगर आप इसको देख सकते हैं कि ये आपके पास सीरीज जो है दिस इज डाइवर्जेंट, आप इस पर भी सीरीज टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, आप इसको इंटीग्रल के टेस्ट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपके पास डाइवर्जेंट है, ठीक है। सो इसका मतलब है कि आपके पास एक काउंटर एग्जांपल आ गई है जिसमें आपके पास एक सीरीज कन्वर्जेंट तो है लेकिन वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि एवरी कन्वर्जेंट सीरीज may not be absolutely
कन्वर्जेंट। ठीक है, ये क्योंकि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स ऐसी भी मौजूद हैं जहां पे हमारे पास सीरीज जो है वो अगर कन्वर्जेंट है तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, वो भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ ये जो हमारे पास केस है इसमें हमारे पास सीरीज कन्वर्जेंट भी है और वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी है। ठीक है, हम -1 पावर n - 1 n is equal to 1 to infinity en, this is equal to -1 power n - 1 n is equal to 1 to infinity 1 over n square। ये हमारे पास एक हमने सीरीज देख ली है। ठीक है, अगर आप देखें हमारे पास आएगा 1 लेस देन 1/4 लेस देन 1/9 लेस देन 1/16 एंड सो। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो ये हमारे पास जो सीक्वेंस है an is equal to 1/n square is नॉन इंक्रीजिंग। ठीक है, ये हमारे पास नॉन इंक्रीजिंग है एंड लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an is equal to हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/n square। ठीक है, 0 का बराबर है। इसका मतलब है हेंस हमारे पास ये जो सीरीज है -1 पावर n - 1 n is equal to 1 to infinity 1/n square is कन्वर्जेंट। ये हमारे पास कन्वर्जेंट है। और अब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज लेते हैं। ठीक है, वो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी an is equal to n is equal to 1 this is equal to 1/n square। ठीक है, अब इस सीरीज को आप डिफरेंट मेथड से चेक कर सकते हैं। इस पे आप पी सीरीज टेस्ट भी लगा सकते हैं। हम देखें आपके पास पी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उससे आपके पास ये सीरीज कन्वर्जन है। सेकेंडली आप इस पे कोई कंपैरिजन टेस्ट भी बेसिक कंपैरिजन टेस्ट भी लगा के इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास कन्वर्जन। ठीक है, हेंस आपके पास एक एग्जांपल ऐसी मिल गई है कि जहां पे आपके पास जो कन्वर्जेंट थी वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं थी। एग्जांपल ऐसी हमें मिल गई है कि हमारे पास वो कन्वर्जेंट है लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। इसका मतलब है कि हमारे पास हेंस वो जो रिजल्ट है कुछ इस तरह से हम उसको जो थ्योरम है उसको इस तरह से कंप्लीट फॉर्म में लिख सकते हैं। एवरी एब्सोल्युटली convergent series is convergent but converse may not be true। ठीक है, ये हमारा यहाँ हिसाब खत्म हो चुका है। ठीक है।